तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वे में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के अलावा साथ ही साथ किसी भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन है आपके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि एम्स कहाँ पर है। तो देखिए, एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, जिसको एम्स के नाम से जानते हैं, तो वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद यदि बात करते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, तो बेंगलुरु को भारत का क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जानते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसको याद रखना है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, तो बेंगलुरु को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको इसको। कह रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप बताना है। ऑप्शन है आपके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर एशिया। तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप बताना है आपको कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। और देखिए, यूरोप है, इसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल विहीन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोला जाता है, तो यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका की बात करते हैं, तो सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में कौन सा, सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एशिया की बात करें तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बताना है आपको। ऑप्शन है जंजीबार, ग्वाटेमाला, कनाडा या फिर इंडोनेशिया। तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग का उत्पादक देश कौन सा है, तो जंजीबार है। देखिए, जंजीबार देश है। यहाँ पर कौन सा, एक पेम्बा द्वीप है जहाँ पर लौंग का उत्पादन किया जाता है। आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर जंजीबार के स्थान पर पेम्बा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेम्बा हो जाएगा। पेम्बा द्वीप है जहाँ पर लौंग का उत्पादन किया जाता है, जो कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में है। ये भी याद रखना है कि हिंद महासागर का द्वीप है ये, कौन सा, पेम्बा। चलिए इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया में विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पर निवास करती है, तो इंडोनेशिया में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए, बंबू नृत्य पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो बंबू नृत्य की बात की है, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मेघालय में कहां पर, मेघालय में प्रसिद्ध है आपका कौन सा, तो बंबू नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग कब बनाई गई। ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, या फिर 13 अप्रैल 2014 को, 23 जून 2015 को या फिर अन्य। नीति आयोग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को की गई है। देखिए, इसके पहले योजना आयोग के नाम से भी जानते थे इसको। 1 जनवरी 2015 को संशोधन किया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। अब आपसे पूछता है कि जो नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात करते हैं कि नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी हैं। ठीक है, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के क्रम से तीसरे और वर्तमान में अध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पर है, तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इक्वाडोर देश में है।
भारत की बात करते हैं तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको बैरैन के नाम से जानते हैं, बैरैन। ठीक है, भारत की यदि ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बैरैन है, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। जापान की बात करें तो जापान में फ्यूजियामा, क्या है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ की ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान की फ्यूजियामा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताना है आपको कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ऑप्शन है जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, के सुंदरम, या फिर टी स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन थे। अब जीबी मावलंकर की बात करते हैं तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यदि आपसे प्रश्न बनता है एग्जाम में कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताना है आपको कौन थे, तो जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि आपके एग्जाम में और प्रश्न बनता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार आपको याद रखना है कि मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। टी स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो टी स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको, वेरी इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक तरंगें, ऑप्शन बी है गौण तरंगें, ऑप्शन सी एल तरंगें, और ऑप्शन बी है प्राथमिक और गौण तरंगें। तो आपको बताना है कि सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें होती हैं वो कौन सी, तो एल तरंगें होती हैं। अब देखिए भूकंप होता है, जो भूकंप की 3 तरंगें होती हैं। ठीक है, तो भूकंप में कैसी 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, एक तो पी, एस और एल। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं वो होती हैं एल तरंगें। इनको बोला जाता है प्राथमिक तरंगें, एस को बोला जाता है गौण या द्वितीयक तरंगें, और जो एल है वो कैसी, सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी वोन झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, और ऑप्शन डी है बैकाल झील। सबसे बड़ी पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे बड़ी झील कह रहा है कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। वोन झील की बात करते हैं तो वोन झील विश्व की खारे पानी की सबसे ज्यादा यदि पूछता है कि सबसे खारी झील कौन सी है, देखिए अंतर समझिएगा आप कि सबसे खारी झील की बात करते हैं तो वोन झील है, और यदि सबसे बड़ी पूछता है आपसे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और सबसे ज्यादा खारी कौन सी झील है, तो वो है वोन झील। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो वोन झील है कहाँ पर है, तो टर्की में है। कहाँ पर है? टर्की में है। और जो वोन झील है इसकी कुल लवणता कितनी है ये भी याद रखना है कि कितना इसमें खारापन है। तो देखिए 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम, ग्राम प्रति हजार ग्राम में इसकी लवणता को मापा जाता है। जो विश्व की सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, तो वो वोन झील है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर झील है। और मिशिगन झील की बात करते हैं तो मिशिगन झील कहाँ पर है, तो कनाडा या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। बैकाल झील की बात करते हैं तो बैकाल झील कहाँ पर है, रूस में है। जो विश्व की सबसे ज्यादा गहरी झील है, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। जो बैकाल झील है वो कैसी, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन है आपके क्षोभ मंडल, क्षोभ नहीं यहाँ पर क्षोभ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और क्षोभ मंडल फिर से दिया गया है यहाँ पर। इसको आप कट कर दीजिए, जो संचार इसको मध्य मंडल कर लीजिए आप। ठीक है, बता रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल स्तर में किस स्तर में स्थित होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समता, पूरा पीडीएफ ही ये गलत हो रहा है इस प्रश्न का। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, और यहाँ पर आप समताप मंडल कर लीजिए। क्या, समताप होगा यहाँ पर। ठीक है, समताप, समतल नहीं है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्थान में स्थित होते हैं, तो आयन मंडल में होते हैं। आपको आयन से ही इसको समझ लेना है। ठीक है,
अब यदि पूछता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, जो बारिश होती है ना, भूकंप, वर्षा, चक्रवात, तो किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो वो आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो जो वायुयान उड़ते हैं ना, रॉकेट उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, तो किस मंडल में उड़ते हैं भाई, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल में देखिए आपका ओजोन परत भी किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे कम ताप किस मंडल का है, सबसे कम ताप, तो वो मध्य मंडल का है। यहाँ पर -80 डिग्री तक एकदम से ताप घट जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है अमेजन, कांगो, नील या फिर जैर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है, तो जैर नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों की द्विनाम पद्धति बायोनॉमिकल नोमेक्लेचर के जन्मदाता बताना है, आप कौन है। ऑप्शन है मेंडल, लिनियस, लेमार्क या फिर डार्विन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो लिनियस के द्वारा दी गई थी। आनुवांशिकता का जनक किसको, तो मेंडल को बोला जाता है। किसको, मेंडल को बोला जाता है आनुवांशिकता का जनक। ठीक है। और डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो डार्विन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। और पुस्तक की बात करते हैं तो ऑरिजिन और ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17 या फिर 18। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। ऑप्शन है इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या फिर गोरखपुर में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। और भाई इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर लंबा ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो जूट उत्पादन की बात की है तो जूट उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस प्रदेश में किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। मसालों की बात करते हैं तो मसालों और रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो केरल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लीजिए हैं और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार फिर से आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं फिर से ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।